दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस हो गया है, यहाँ कोई अपराध नहीं है। अपराध तो इसलिए नहीं दिखाई देता मुख्यमंत्री जी आपको क्योंकि आप कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होने देते। देश की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके कहती हैं कि वास्तविकता में ये पार्टी दलितों के और मुस्लिमों के विरोधी है। जब उन्होंने 14 अप्रैल पे वहाँ यात्रा निकाल रहे थे हम अम्बेडकर जयंती, तो स्वर्ण समाज के लोगों ने हमारी निकलती हुई यात्राओं को बंद कर दिया। उन्होंने हमें ये दिखाया कि हम आपकी ये यात्रा नहीं निकलने देंगे। सर्वोच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी भी दलित हैं। अब उनके बैठे होने के बावजूद भी यदि दलितों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो देश की जनता कैसे सहन करेगी? तो हम कब तक दलित बनकर रहते रहेंगे? हमको कभी ना कभी तो कोई चिंगारी देनी पड़ेगी। अगर आज इस चिंगारी दी गई है तो ये एक संकेत है। बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करेंगे, बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाएंगे, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना स्वर्णिम अक्षर में संविधान लिख करके दिया। अगर हमारे आन बान शान पर बात आएगी तो हम सम्राट अशोक को भी मानेंगे, उधम सिंह जी को भी मानेंगे। जाते देख मुझे, किनारे पे मकान मत बना लेना, समंदर हूँ लौट के आऊँगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। हमारे देश के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। उस घटना के बारे में आपको मैं बताता हूँ, उस घटना का पूरा क्रम मैं आपको बताता हूँ। घटना क्या है? घटना यह है, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में जैनपुर गांव में एक कलश यात्रा निकल रही थी जिसको दलितों ने रोक दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आपने हमेशा सुना होगा कि दलितों की बारात निकलने से रोका गया, बाबा साहब की जयंती मनाने से रोका गया, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिया है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। सब बातचीत करते हैं कि इतिहास में पहली बार तो ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी नौबत क्यों आन पड़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। कालू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इतिहास में आज पहली बार ऐसा हो रहा है जहां दलितों ने हिम्मत दिखाकर ठाकुरों की कलश यात्रा को रोक दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दलित कब तक अत्याचार सहता रहेगा। कभी हमारी बारातें रोक दी जाती हैं, कभी हमें मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कभी हमारी जब अम्बेडकर जयंती निकलती है तो उसे रोक दिया जाता है। तो सहन करने की कोई लिमिट होती है, मगर सहन शक्ति जब आदमी की टूट जाती है तो वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाता है। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब की दी हुई विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, शांति प्रिय लोग हैं हम, बुद्ध भगवान को मानने वाले लोग हैं। मगर इसका मानना ये नहीं है कि हम बुद्ध भगवान और बाबा साहब को मानते हैं तो हम सम्राट अशोक को नहीं मानते हैं। अगर हमारे आन बान शान पर बात आएगी तो हम सम्राट अशोक को भी मानेंगे, उधम सिंह जी को भी मानेंगे। जब उन्होंने 14 अप्रैल पे वहाँ यात्रा निकाल रहे थे हम अम्बेडकर जयंती, तो स्वर्ण समाज के लोगों ने हमारी निकलती हुई यात्राओं को बंद कर दिया। उन्होंने हमें ये दिखाया कि हम आपकी ये यात्रा नहीं निकलने देंगे। मगर जब हम सब लोग एक मुट्ठी में बंधे, हम इकट्ठे हुए, तो हमने एक कलश यात्रा को रोक दिया गया। वो हमने कलश यात्रा इसलिए नहीं रोकी कि आपने हमारी यात्रा रोकी। हमने ये दिखाया कि जो हमें समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया, अगर आप हमारे साथ मैत्री भाव से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, तो हम भी आपके साथ भाईचारे से रहेंगे। अगर आप हमारे साथ ज़्यादा करेंगे, हमारे भगवान जी की चलती हुई यात्राओं को आप रोकेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं आपके प्रावधान में बाधा डालेंगे। तो हम कब तक दलित बनकर रहते रहेंगे? हमको कभी ना कभी तो कोई चिंगारी देनी पड़ेगी। अगर आज इस चिंगारी दी गई है तो ये एक संकेत है। ये उन लोगों के लिए संकेत है जो ये कहते हैं कि ये दलित हैं। अब हम दलित नहीं हैं, हम बलित भी हैं। हमारी भुजाओं में भी दम है, हमारी कलम में भी दम है। हम बोलना भी जानते हैं, हम कहना भी जानते हैं। हमारे पास डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और सब कुछ है। मगर हम आप तक आज की सदियों से सहती हुई जो आपकी विचारधारा थी, उसका हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम इससे भी दूसरी अगर कोई स्थिति आएगी तो उसमें भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे। दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस हो गया है, यहाँ कोई अपराध नहीं है।
अपराध तो इसलिए नहीं दिखाई देता मुख्यमंत्री जी आपको, क्योंकि आप कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होने देते। जब आप एफआईआर कराने के लिए थाने जाते हैं तो सबसे पहले आपका बैठा हुआ अधिकारी पूछता है आपकी जात। जब आप जात बताते हो कि मैं जाटा हूँ या दलित हूँ, तो वो आपको टरका देते हैं। तो जब आंकड़े किसी चीज़ के निकलते हैं, एनआरसीबी के अगर आंकड़े निकलते हैं तो वो अपराधों से निकलते हैं, एफआईआर से निकलते हैं। अगर एफआईआर नहीं होगी तो जीरो टोली रहेगा। जब 14 अप्रैल आती है, बुद्ध जयंती आती है, तो तब ये कहते हैं कि आप परमिशन लेकर आइए। जितनी कलश यात्राएं निकलती हैं, कोई भगवत गीता के पाठ होते हैं, कोई जागरण होते हैं, क्या परमिशन होती है सबकी? कोई परमिशन नहीं होती। इवन देन के आप अगर कुछ भी करना चाहेंगे तो कोई परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए आप कि किसी भी मशक्क़त के बाद प्रशासन ने 2 घंटे की मशक्क़त के बाद फिर भी कलश यात्रा निकली ना, और हम 1.5 2 महीने मशक्क़त करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, परमिशन मांगते हैं, मगर हमें शासन कभी 144 का बहाना दे देता है, कभी शांति व्यवस्था का बहाना दे देता है, कभी कहता है कि देश में उपद्रव हो रहे हैं, तो ये बहाने देकर हमको रोक दिया जाता है। ये जब विचारधारा हम पर रोकी जाती है, जब ये कानून व्यवस्था हम पर थोपी जाती है, तो ये कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। क्या ये दलितों के लिए ही है? पहले बुजुर्ग सब के लोग कहते थे कि जब गांव में बारात आती है तो वो पूरे गांव की रिश्तेदारी होती है, मगर अब पूरे गांव की रिश्तेदारी नहीं होती। अब एक इवन देन एक स्वर्ण समाज की को दिक्कत होने लगी है, ढोल बजने से दिक्कत होने लगी है, डीजे बजने से दिक्कत होने लगी है, अस्तबाजी से दिक्कत होने लगी है, और सब चीज़ों से दिक्कत होती है। इवन देन कि अगर हम शांतिपूर्ण घोड़े पे बैठ के भी हमारा दूल्हा जा रहा तो भी उन्हें उस चीज़ से दिक्कत है। तो ये दिक्कतें जो हैं ये इनको मानना पड़ेगा, इनको भी अपनी विचारधारा को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये हमसे भाईचारे का हाथ बढ़ाते हैं तो हम भी इनके लिए भाईचारे का हाथ घटना जो है दलितों को उत्साह देगी आने वाले समय में? बिल्कुल उत्साह देगी। अगर हमको रोका जाएगा तो हम अपना पर्यटन करेंगे। आप तो खुद जाने माने वकील हैं डीपी मौर्य साहब। अब मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से ऐसी घटना पहली बार देश में सामने आई है, आपको लगता है कि दलितों को आने वाले समय में उत्साह देगी ऐसी घटनाएं कुछ? जाते देख मुझे, किनारे पे मका मत बना लेना, समंदर हूँ लौट के आऊँगा। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले चमर वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। सैकड़ों साल दलित राजाओं ने इस देश पे राज किया और उनके पास केवल समानता और जनता के अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वो एक नज़र से पूरी जनता को देखते थे। उन्होंने कभी जातिवाद, धर्मवाद की राजनीति, राजनेता कुछ नहीं किया। सब बिल्कुल समानता के अधिकार पे उन्होंने राज किया। आज चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम, सम्राट अशोक जी का नाम ऐसे ही थोड़ी है। उन्होंने कुछ करके दिखाया होगा इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, तभी तो उनका नाम इतिहास में दर्ज है। जहाँ तक आप इस कलश यात्रा की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि मैं समानता का पक्षधर हूँ। समानता का पक्षधर इसलिए हूँ कि अगर बाबा साहब की तस्वीरों पे बाबा साहब की तस्वीरों को आप टैल के माध्यम से फर्श पे बिछाएंगे और उस पर चलेंगे, गंदगी करेंगे, बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करेंगे, बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाएंगे, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना स्वर्णिम अक्षर में संविधान लिख कर के दिया, जो देश के पहले कानून मंत्री थे, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कराई, जिन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने SC ST OBC दबले कुचे लोगों को समानता पे लाने का एक नया तरीका दिया, उनके अपमान में यदि दलित इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए तो उन्होंने गलत क्या किया। मैं तो इसका पक्षधर हूँ, ना तो स्वर्णों ने अच्छा किया बाबा साहब को अपमानित करके, और ना ही दलितों ने अच्छा किया कि कलश यात्रा रोकी। जो वर्तमान सरकार है जो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट बांटती है कि हाँ वास्तविकता में हम हिंदू हैं, केवल बीजेपी के समर्थक या बीजेपी पार्टी हिंदू है। इस देश में कोई हिंदू समाज है ही नहीं, या हिंदू को या दलित हिंदू नहीं हो सकता। कि आज वर्तमान में देश के सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जज दलित है, सब जानते हैं, बौद्ध है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। और चाहे सरकार ने
किसी भी दबाव में या किसी भी राजनीतिक स्टंट को चलते हमारे देश की राष्ट्रपति महिला दलित बनाई है तो दलित ही राष्ट्रपति, कहा तो दलित ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी भी दलित हैं। अब उनके बैठे होने के बावजूद भी यदि दलितों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो देश की जनता कैसे सहन करेगी? मुझे नहीं लगता कि हमें सहन करना चाहिए। हमें लगता है कि हमको संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। दलितों को किसी भी चीज़ को करने के लिए परमिशन लेनी आवश्यक है और स्वर्ण समाज को या उच्च वर्ग को या उच्च आय वर्ग वालों को किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के पक्षधर हैं। दलित है वो संविधान और कानून के दायरे में रह करके अपनी बात करता है, अपनी बात चलाता है और उसको ये भय रहता है कि यदि हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि हमारे साथ ऐसा सरकार कर दे, क्योंकि वो सरकार से डरी हुई है। सरकार से वो इसलिए डरी हुई है। अभी आपने देखा होगा कुछ सन 2018 की बात है, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जब इन्होंने जो है बदलने की कोशिश की थी तो एक आंदोलन हुआ था। उस तारीख को आंदोलन हुआ तो जगह जगह आंदोलन हुए थे, पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तो जगह जगह FIR दर्ज की गई। दलित परिवारों के सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे जेल में डाल दिए गए, उनको पीटा गया, उनको मारा गया और उनको डंडे मारते मारते दरोगाओं ने, पुलिस वालों ने शासन की आदेशानुसार रणनीति के तहत उनको ये कहा कि बोलिए तुम्हें कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए। एक डंडा लगा 1% आरक्षण, 2 डंडे लगे 2% आरक्षण, बताइए और कितना आरक्षण है। मतलब इतना प्रताड़ित किया गया। तो तब से लेकर के अब तक दलित थोड़ा सा भय में है। इस जो सत्ताधारी पार्टी है ये दलितों के, मुस्लिमों के वास्तविकता में विरुद्ध है, ये मानना पड़ेगा। देश की राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके कहती हैं कि वास्तविकता में ये पार्टी दलितों के और मुस्लिमों के विरोधी है। तो इसलिए हम लोग उनसे डरे हुए हैं, इसलिए हम संविधान के दायरे में रह करके ही कार्य करते। देखिए भैया, मैं तो पत्रकार महोदय ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये सत्ता में रहेंगे भैया इनकी हिम्मत तो बढ़ती रहेगी। हम कितना ही आगे उठने की कोशिश कर लें, ये हमारी आवाज़ को दबाते रहेंगे। वास्तविकता में तो ये है कि भाई हम अपनी हिम्मत तो दिखा पाते हैं, और हम अपनी हिम्मत इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि आज बहन मायावती जी की मैं चर्चा करूं और भाई चंद्रशेखर रावण की चर्चा करूं तो इस समय छाए हुए जो राजनेता हैं वो भाई चंद्रशेखर रावण हैं। उनकी आवाज़ में समाज की आवाज़ मिलती जा रही है और उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। बहन जी मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बोलती हैं। अगर किसी दलित पे कोई इस तरह का व्यवहार होता है या कुव्यवहार होता है या किसी भी तरीके का गलत व्यवहार होता है तो बहन जी की कोई डिबेट नहीं आती है, बहन जी का कोई बाइट नहीं आता है, बहन जी कोई ट्वीट नहीं करती हैं। बस हल्का सा कोई कुछ कह दिया, उनका काम ख़त्म हो गया। तो दलित इस वजह से भी थोड़ा सा कुंठित है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।